नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके एवं इंडियन जीके के प्रश्नों को शामिल किया है। इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो कि आपके सीईटी एग्जाम्स के अंदर और जिनकी आने की प्रबल संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है सीईटी के अंदर वो बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है राजस्थान जीके का, वो है राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश कहा जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, शेखावाटी अंचल। दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है उसे हम बागर के नाम से जानते हैं। वही दोस्तों अगर हम बागर की बात करें, जो बागर है दोस्तों, जो बागर क्षेत्र है, बागर उस वह क्षेत्र और जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं, उस क्षेत्र को हम बागर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वहीं बांगर क्षेत्र की बात करें तो वो शेखावाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का और जो प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, अरावली पर्वत अंचल। दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है वो और सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य की पहचान करें। अर्थात दोस्तों इसमें जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो दिए गए हैं। तो जो हमारे कार्य वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि जो ये सभी कार्य हैं जो ऑप्शंस के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की स्थापना, वनारोपण करना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना, ये सभी कार्य और वन्य जीवों के उत्थान और उनके विकास के लिए किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। अर्थात दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें हमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो वो दोस्तों कथन इस प्रकार हैं। उसमें जो विकल्प ए है वो है जनसंख्या की वृद्धि दर 21.31% है। अर्थात दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो राजस्थान की और जो वृद्धि दर थी, यानी कि 2001 से और 2011 के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि थी उसकी जो दर थी वो 21.31% थी। वही अगर दोस्तों हम विकल्प बी की बात करें तो जो इसका विकल्प बी है वो है लिंग अनुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो लिंग अनुपात है वो 1000 जो महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो ये विकल्प बी है। वहीं विकल्प सी है, और जो राजस्थान की 2011 के अनुसार जो साक्षरता थी, कुल साक्षरता थी वो थी 66.11%। और वहीं विकल्प डी है इसका, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती थी। तो इनमें से दोस्तों हमें गलत कथन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, लिंग अनुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अर्थात दोस्तों इसमें जो लिंग अनुपात होता है, जो सेक्स रेशियो होता है वो दोस्तों और प्रति 1000 पुरुषों पर और जो महिलाएं होती है उनकी संख्या को हम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प बी, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार और जो राजस्थान का लिंग अनुपात था वो और 982 था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अर्थात दोस्तों जो आमेर का किला है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। दोस्तों आमेर का किला है वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो कछवाहा शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, जिनमें प्रमुख शासक दूल्हे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सीईटी एग्जाम और राजस्थान के अदर एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो इसका जो हमारे विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार हैं।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प बी, डूंगरपुर। दोस्तों जो डूंगरपुर के शासक थे उनके द्वारा रावल और महारावल की उपाधि धारण की जाती थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सवाई माधोपुर राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा है। अर्थात दोस्तों जो सवाई माधोपुर जो रियासत थी, जो राज्य था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, राव माधो सिंह द्वारा। दोस्तों और जो सवाई माधो सिंह थे उनके द्वारा और सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस युगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। अर्थात दोस्तों और दिल्ली के ऐसे कौन से शासक थे उनके द्वारा और सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह द्वारा और सवाई जयसिंह को और राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो कि मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। अर्थात दोस्तों यहाँ जो सूची दी गई है युद्धों की, उनमें से हमें जो उनका जो क्रम है दोस्तों, काल क्रम अनुसार उन्हें हम व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था उसी क्रम में हमको इन युद्धों को जमाना है। तो इसके जो हमारा पहला विकल्प है, विकल्प ए तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, विकल्प बी खानवा का युद्ध, विकल्प सी सुमेल का युद्ध और विकल्प डी भटवाड़ा का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी। यानी कि दोस्तों जो युद्धों का जो कालक्रम है वो दोस्तों इस प्रकार होगा। यानी कि सबसे पहले अगर दोस्तों हम युद्धों की बात करें तो जो सबसे पहले हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों पहले नंबर पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1191 के अंदर हुआ था। वहीं जो दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों वो आएगा खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 के अंदर। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें तो सुमेल का युद्ध आएगा जो कि 1544 ईस्वी में हुआ था। वह लास्ट में आएगा भटवाड़ा का युद्ध। तो इस प्रकार हम इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में स्थानों के आगे उनमें से संबंधित किले या दुर्गों के नाम में से कौन सा स्थान सही है। अर्थात दोस्तों हमें जो किलों के नाम दिए गए हैं उनके सामने उनमें से कौन सा विकल्प और उसके सामने वाला जो नाम है उसके साथ सही मैच करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, जोधपुर मेहरानगढ़। दोस्तों जो जोधपुर के अंदर जो किला है वो मेहरानगढ़ का किला स्थित है। तो वहीं इसका जो विकल्प ए है वो सही है। वहीं अगर दोस्तों हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर जूनागढ़ स्थित है, तो ये भी सही है। और जो शेरगढ़ है उसे कोषवर्धन नहीं कहा जाता। भाई बीकानेर के अंदर ये सोनारगढ़ का किला नहीं है। तो इसका जो गलत है ना दोस्तों वो होने वाला है विकल्प, और जो सी और डी ये दोनों गलत हैं और विकल्प ए और विकल्प बी सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो इसके जो हमारे विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, गागरोन। दोस्तों गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है जिसका निर्माण और परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों जो शासक एवं संत जो पीपा जी थे वो किस स्थान से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, गागरोन। दोस्तों संत पीपा का संबंध और गागरोन किले से माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है श्रृंगार चबरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात दोस्तों जो श्रृंगार चबरी नामक जो मंदिर है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके जो हमारे विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार दिए गए हैं। यानी विकल्प ए, यह एक उपासना स्थल है जिसमें मंडन ने 1489 में बनवाया था। विकल्प बी, यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया। वहीं विकल्प सी, यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया। वहीं विकल्प डी है, यह एक धार्मिक स्थल है जिसे
भंडारी बेला ने 1448 से 49 ईस्वी में बनवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी। दोस्तों यह जो सिंगार चबरी है वो एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेला ने 1448-49 में बनवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी 12। दोस्तों जो सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो 12 जिले के अंदर लगता है। वहीं दोस्तों इसी मेले को और जो सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो जो 12 जिले की केलवाड़ा तहसील है उसके अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। अर्थात दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी गंगा सिंह। दोस्तों जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह थे उन्हें और जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी 1832। दोस्तों 1832 के अंदर अजमेर के अंदर और जो राजपुताना जो एजेंसी है उसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना के द्वारा की गई थी। अर्थात दोस्तों मेवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभीषण कांड के बताया। अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसकी तुलना महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे जिसकी तुलना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए नीमू चाना की घटना जो कि मई 1925 के अंदर हुई थी। इसकी तुलना गांधी जी ने और जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। अर्थात दोस्तों जो एक ही आंदोलन है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोतीलाल तेजावत। दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा और भीलों के लिए एक ही आंदोलन चलाया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य भीलों के अंदर शिक्षा का विस्तार करना और उन्हें कुरीतियों से दूर करना और अपने अधिकारों के प्रति सजग करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं और हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है वो है नव राजस्थान को राजस्थान राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। अर्थात दोस्तों नव राजस्थान के अंदर और जो राजधानी बनाने का जो मुद्दा है उसे हल करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी वी आर पटेल। दोस्तों वी आर पटेल उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जीके के और टॉप और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए थे। तो अब बात करते हैं हम इंडियन जीके के और करंट अफेयर के प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 3। दोस्तों जो हिमालय है उसे प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय जिसे हिमाद्री कहा जाता है और शिवालिक, यानी कि 3 भागों में से बांटा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है पश्चिमी घाट। दोस्तों भारत का जो पश्चिमी घाट है उसमें भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भाई अगर दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें तो जो भारत का पूर्वी भारत है उसके अंदर और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, वर्ष 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? अर्थात दोस्तों हाल ही में जो पेरिस जो ओलंपिक हो रहा है वो किस देश के अंदर हो रहा है? तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस। दोस्तों वर्ष 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस और जो शहर है उसमें आयोजित किया जा रहा है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत भारत का भौगोलिक विभाजन कितने प्रदेशों में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 6। दोस्तों भारत को भौगोलिक रूप से और 6 भागों में बांटा गया है। वहीं इनके जो 6 भागों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश, मरुस्थल और द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में और भारत के भौगोलिक प्रदेशों को बांटा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में किन वनों का विस्तार सर्वाधिक है? अर्थात दोस्तों हमारे देश में सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों का विस्तार और भारत में सर्वाधिक माना जाता है, यानी कि भारत के कुल वनों पर लगभग 40% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस चैनल द्वारा कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख वंश था गुलाम वंश, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और गुलाम वंश की स्थापना और 1206 के अंदर दोस्तों की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अर्थात दोस्तों जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो दोस्तों और दोस्तों दिसंबर और 1885 के अंदर एओयूम द्वारा और कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? अर्थात दोस्तों गुजरात के केवड़िया के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की और 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है, जो कि संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अर्थात दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 13 अप्रैल 1919। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर द्वारा दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है 1942। दोस्तों 1942 के अंदर और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों इसी आंदोलन के तहत और महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जीके और इंडियन जीके के और टॉप और 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाली सीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले टाइम में और सीटी एग्जाम्स के और भी मॉडल टेस्ट पेपर इस चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।